देख सकते हैं यहाँ विभिन्न देशों से और जो ब्यूरोक्रेसी के सदस्य हैं, हमारे देश के महान व्यक्तित्व का आगमन भी यहाँ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका के समक्ष मदर टेरेसा जी स्नेह मिलन मना, दादी प्रकाशमणि जी स्नेह मिलन प्रकाशमणि यूएन में न्यूयॉर्क में यूएन के सदस्यों के साथ यूएन में न्यूयॉर्क सिटी में दादी प्रकाशमणि को ब्रह्मा कुमारी संस्थान को पीस अवार्ड प्राप्त करते हुए माननीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिल्ली में पीस फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए हम देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मेडिटेशन हॉल है। बहुत ही शांत और ऊर्जावान वातावरण है। आप यहाँ आएंगे तो आते के साथ ही आपकी संकल्प शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्व के सभी देशों का झंडा लहरा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के आधार पर कार्य करती है और विश्व के सभी लोग एक परिवार के समान हैं। आप देख सकते हैं कि इनके मेडिटेशन हॉल में इस प्रकार की एक अच्छा संदेश देने वाले हाँ, तो आप लोग कहाँ आए हुए हैं अभी? हम लोग ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में जी। तो आप यहाँ क्या क्या चीज़ आपको नया लगा, क्या क्या चीज़ सीखने को मिला? यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है, आध्यात्मिक माहौल है, धरती का स्वर्ग हम लोग इसको कहते हैं। और ये आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज है। यहाँ पाँव रखने से ही बहुत सुंदर अनुभूति होता है, लगता है कि एक अलग ही दुनिया में आ गए। जी जी। तो आप दर्शकों से, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, कहाँ कहाँ पर है? ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज के डेट में सारी दुनिया में फैली हुई है, 140 से अधिक देशों में है। जी जी। तो यहाँ क्या क्या प्राप्ति होता है, क्या चीज़ सिखाया जाता है? यहाँ सन्मार्ग का रास्ता बतलाया जाता है लोगों को, नर को नारी, नारायण और को लक्ष्मी जैसा बनने का रास्ता सिखलाया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और मनुष्य का चारित्रिक उत्थान के लिए संस्थान काम करती है। देवपद को प्राप्त कराने के लिए यहाँ ज्ञान मिलता है। जी जी। तो इसमें किस प्रकार से हम लोग जुड़ सकते हैं? इसमें ऐसे जुड़ने के लिए कोई विशेष खर्चा वगैरह नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप 7 दिन का कोर्स करके यहाँ के ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। ये परमपिता परमात्मा के द्वारा संचालित संस्थान है, जो कि सारे विश्व में संचालित है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे एक पिता अपने बच्चों से कभी कुछ पैसा नहीं लेता है, ये संस्थान भी बिल्कुल भगवान के द्वारा संचालित है, तो आपको 1 रुपया कहीं कोई खर्च नहीं लगता है। अच्छा, इसमें सभी समुदाय या धर्म के लोग आ सकते हैं? इसमें परमात्मा जो है, परमात्मा शब्द से ही पता चलता है कि आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा, तो वो किसी धर्म विशेष का परमपिता नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो इससे ही समझ में आता है कि वो हम सबके पिता हैं, तो सभी धर्म लोग ऑब्वियसली इसमें जुड़ सकते हैं। जी जी। अभी का जो समय चल रहा है, जैसे बोला जाता है, लोग बोलते हैं कलयुग का समय है, तो आपके दृष्टिकोण से अभी कैसा समय दुनिया का चल रहा है?
जैसे आप कह रहे हैं सारे दुनिया के लोग जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये संसार का जो चक्र है, समय चक्र है, बीतता गया है। और सतयुग, त्रेता को हम लोग स्वर्ग कहते हैं, द्वापर, कलयुग को नर्क के रूप में कहते हैं। इसका उल्लेख आपको बाइबल, गीता और कुरान आदि सभी ग्रंथों में मिलता है। स्वर्ग को जन्नत, सतयुग, पैराडाइज के नाम से बतलाया गया है, और इसी प्रकार से नर्क को कलयुग, नर्क और जहन्नुम आदि शब्दों से उल्लेखित है शास्त्रों में। जी तो ये कलयुग वास्तव में कलयुग ही वो वक्त है जब हम लोग इसको नर्क कहते हैं या नर्क की दुनिया कहते हैं। और शास्त्रों में ये भी स्पष्ट मिलता है कि जैसे बाइबल में स्पष्ट मिलता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से ठीक 2000 साल के बाद परमेश्वर तुमको लेने आएगा, ये स्पष्ट मिलता है। जी। वैसे ही उन्होंने स्पष्ट बतलाया है कि उनके जन्म से ठीक 3000 साल पहले धरती पर स्वर्ग राज था। जी। ऐसे ही गीता में भी इन बातों का उल्लेख मिलता है, कुरान में भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये सृष्टि चक्र का कार्यकाल 5000 साल तीनों ही ग्रंथों में मिलता है। जी। ये उल्लेखित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।